क्लैड प्रेप के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, जो था EWS में आए हाल ही में वर्डिक्ट के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। पहली बात ये जान लेते हैं क्या है EWS। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पर पहली बार हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन को प्रोविजन किया गया था। कभी EWS को एप्लीकेबल किया गया तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में EWS को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया। उसके बाद इसको कई बार कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में केवल रिजर्वेशन सोशल और एजुकेशनल बेस पर दिया जा सकता है, पर पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल बेस पर दिया जा रहा था। इसमें क्या था कि 10% का एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी दिया जाएगा, और हाल ही में इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के क्या क्या पॉइंट्स है आइए जान लेते हैं। पहला पॉइंट था कि 50% जो हमारे कैप्ड लगा हुआ है रिजर्वेशन पे, उसको ये क्रॉस कर रहा था। ये जो 50% का कैप था वो 1992 इंद्रासानी वर्डिक्ट से लाया गया था, जिसमें ये प्रोविजन था कि हम लोग जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते, पर इसके आधार पर जो 50% की कैपिंग थी वो क्रॉस हो रही थी। दूसरा आधार बनाया गया कि इकोनॉमिकल बेस पर जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो अप नहीं कर रहा है। ये दो क्राइटेरिया थे। तीसरा क्राइटेरिया जो जजों ने बनाया वो था OBC, SC एंड ST को इससे एक्सक्लूड किया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्यों? अगर हमने EWS को एप्लीकेबल किया है तो वो सबके लिए होना चाहिए इकोनॉमिकल बेस पर, ना कि किसी एक वर्ग के लिए या एक क्राइटेरियाज के लिए। और यहाँ पर OBC, SC और ST को दोनों को इससे एक्सक्लूड किया गया था। जिस भी यहाँ पर हमारी जो जजों की 5 जजों की टीम बैठी, उनने क्या वर्डिक्ट दिया आइए जान लेते हैं। जजमेंट में 5 जजेस थे जिसको लीड कर रहे थे U ललित, और उनके साथ थे S रविंद्र भट्ट, दिनेश महेश्वरी, बेल M त्रिवेदी एंड JB पारदीवाल। इतने जजों की एक टीम बैठी हुई थी, जिसमें सभी जजों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया 50% जो रिजर्वेशन है उसको क्रॉस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इकोनॉमिकल बेस पर एक सर्टेन टाइम के लिए रिजर्वेशन दिया सकता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो 5 जज थे वो इन बात के लिए एग्री थे कि 50% का रिजर्वेशन और इकोनॉमिकल बेस पर रिजर्वेशन है उसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। बट बात आई जब SC, ST और OBC को एक्सक्लूड किया गया था, तो वहां पर सारे जजों का जो जजमेंट था वो डिफरेंट था। उस डिफरेंट के बेसिस पे कहा गया, U ललित और S रविंद्र भट्ट ने कहा कि हम लोग SC, ST, OBC को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, बट जो 3 जज अतिरिक्त जज थे उन्होंने इसको फॉलो अप किया। और तो इसका जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में कहा गया कि इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज EWS के बेस पर जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू। मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि जो EWS का रिजर्वेशन है वो ऑन द बेस ऑफ द इकोनॉमी है, और इकोनॉमी में जिसके पास कितनी 1 लाख से इनकम कम है, और सेकंड उसके 1000 गज एंड 100 गज कहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में जितनी लैंड है अगर कम है तो उनको इसको रिजर्वेशन दिया जाता है। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्लैड प्रेप एजुकेशन चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।